वेलकम टाइम के इंडियन दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज ट्रैप होने से बच गए होंगे। जिससे मैंने बताया था मार्केट ऊपर खुले तो फंसिएगा नहीं, ये नीचे आएगी और आई। और हालांकि अभी भी मार्केट कुछ इस तरह के सीन बना रही है कि ये ना तो नीचे जाना चाहती है ना ऊपर। हालांकि वीक है लेकिन नीचे जाएगी, थोड़ा और आएगी। अभी इंतज़ार कीजिएगा, जल्दबाजी में बाय मत कीजिएगा। और अगर आपने कर लिया है, जिन्होंने भी आज बाय करा है, वो बहुत गलत तरीके से ट्रैप हो गए हैं, इतना बता दूं। लेकिन अगर पेशेंस रखेंगे, इन्वेस्टर हैं तो हाँ, फिर इंतज़ार कर सकते हैं। हाउएवर इन्वेस्टर ऐसे लेवल पे बाय नहीं करते हैं, तो ज़्यादातर ट्रेडर ही होंगे। और ट्रेडर, वो सारे बायर ट्रेडर आज ट्रैप हो गए। मार्केट नीचे खुलती नज़र आ रही है फिलहाल। देखते हैं बाकी आगे क्या हुआ है, डेटा को समझते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। ज़रूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज क्या हुआ, एफआईएस ने बाय करा 369 करोड़ से ज़्यादा का, और डीआईएस ने उसके अगेंस्ट में सेल कर दिया 295 करोड़ का। क्यों और कैसे, समझने की बात है। बहुत कम वॉल्यूम है, क्यों है ये भी समझने की बात है। तो आज शायद सारा दिन इंतज़ार में निकल गया कि कोई खेलेगा तो हम उसके अकॉर्डिंगली बात करेंगे, लेकिन हुआ ही नहीं कुछ। एफआईएस ने आज अगर बात करें जो कुछ करा है उसके शायद अगर मंथली फिगर देखें तो नवंबर महीने में 11,358 करोड़ का बाय कर चुके हैं। अब 11,358 करोड़ का वो बाय कर चुके हैं। और डीआईएस की अगर हम बात करें तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में सेल करा है 1,588 करोड़ का, ना के बराबर। अब अगर हम बात करें तो 11,358 करोड़ जो है वो एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। अगर चाहें तो इससे मार्केट गिराई जा सकती है, इसलिए अब इंतजार कीजिए 30 नवंबर तक का। मैंने कल भी बताया था आपको कि 28 अक्टूबर तक टाइम साइकिल की वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत बड़ा कोई मूव मुझे नहीं दिख रहा है कि हम नए हाई बनाते हुए आगे की तरफ चलेंगे। हालांकि बैंक निफ्टी ने बना दिया है, ब्रेकआउट दे दिया है। अब आगे देखते हैं कि कहाँ जाता है। और इसको मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो ये वापस आएगी और आ रही है अभी, और आएगी। थोड़ा ऐसा लग रहा है तभी जी अच्छा वाला मूव होगा जब ये वापस ऊपर जाएगी। और नीचे, हालांकि मैंने बता रखा है कि नीचे की रेंज जो है वो बहुत खतरनाक है। 17,300 तक के गेट्स खुले हुए हैं, क्योंकि वहाँ तो गैप छोड़ के आई है और मार्केट को एक दिन तो वहाँ आना ही है। दैट विल बी द प्लेस वेयर यू शुड बाय, अगर आपको अच्छी बाइंग करनी है एज अ इन्वेस्टर तो। तब तक का पेशेंस रखें। ऊपर कितनी भी चली जाए, लेकिन 17,300 के पास जो गैप छोड़ के आई है उसे ये फिल करने ज़रूर आएगी। आज नहीं तो कल, एक महीने में या 1.5 महीने में, देखने की बात है, बट वो मौका मिलेगा। सो इस चक्कर में फोमो में आके बाइंग मत कीजिएगा। डोंट थिंक दैट कि मेरे हाथ से छूट गया दोबारा नहीं मिलेगा। बाकी अगर हम बात करें सालाना फिगर की, तो एफआईआईज ने जो है 2,75,386 करोड़ का बेच दिया अभी तक, जनवरी से लेकर अभी तक। और डीआईएस ने उसके अगेंस्ट में 2,57,252 करोड़ से ज़्यादा का माल खरीद लिया है। अब अगर हम बात करें तो देखिए आज गेम हुआ है बहुत ही बढ़िया वाला बैंक निफ्टी में, जिसके अंदर मैं आपको फिर भी बता रहा था, जिसके अंदर नहीं, इनफैक्ट मैं ओवरऑल मार्केट के बारे में कह रहा हूँ। स्मॉल कैप और मिड कैप में गेम है। तो आज बढ़ने वाले शेयर जिन्होंने 99 पॉइंट का गेन दिया, 99 पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज की नहीं, बैंक निफ्टी को बढ़ने में कंट्रीब्यूट करा, वो सारे आज मिड कैप स्मॉल कैप थे। जैसे कि पीएनबी, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, इंडस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन्होंने कुल मिला के 99 पॉइंट्स का गेन दिया है बैंक निफ्टी को बढ़ाने में। और इसी तरह से गिरने वाले शेयर कौन से थे, वो वाले थे जो टॉप दिग्गज थे। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक ने आज 68 पॉइंट खा लिए बैंक निफ्टी से, और एचडीएफसी बैंक ने भी 48 पॉइंट से ज़्यादा का हिट दिया है। कोटक बैंक ने 37 पॉइंट से ज़्यादा का हिट दिया है। इसके अलावा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, और इन 5 शेयरों ने मिलकर 189 पॉइंट का हिट दिया है बैंक निफ्टी को। तो आप ये समझ लीजिए वो 5 दिग्गज हैं ऊपर के, जो मोर देन 60% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं बैंक निफ्टी में। और इस तरह से अगर हम देखें तो आज जो क्लोजर हुआ निफ्टी का, वो 18,512 पे हुआ विद द गेन ऑफ 28 पॉइंट्स, 0.15% का गेन है। हालांकि गेम भी बहुत छोटा था, सिर्फ 90 पॉइंट्स का गेम हुआ आज निफ्टी के अंदर ओवरऑल। और वहीं पे अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हम फॉल के साथ बंद हुए 91 पॉइंट्स के, और 42,983 पे क्लोज हुए। लेकिन इसमें गेम बड़ा था, और आज 474 पॉइंट्स का वो अप डाउन हुआ है बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें। और अगर कल की बात करें, कल हम 346 पॉइंट ऊपर बंद हुए थे, तब गेम सिर्फ 393 पॉइंट का हुआ था। और आज हम सिर्फ 91 पॉइंट्स डाउन हुए, लेकिन गेम 474 पॉइंट्स का। तो खेल तो अभी भी चालू है, और मैं आपको रोज समझा रहा हूँ। आई होप आप देख रहे होंगे कल का वीडियो या परसों का या 3 दिन पहले का वीडियो, देख सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया था। और आज फिर बता रहा हूँ, बढ़ने वाले शेयरों की जो गिनती है वो बढ़कर 1249 पहुंच गई है। ये एक स्ट्रेंथ का संकेत है। लेकिन जब इतने सारे शेयर बढ़े हैं तो इसके अंदर फिर सभी लोग खरीद रहे हैं, तो इनको तो बाय करना है, तो पब्लिक से बिकवाना होगा, तो ये फिर गिराएंगे। आज गिरने वाले शेयरों की गिनती सेंसेक्स में 743 थी। और अगर इस तरह से आगे चलते हुए देखें तो आज जो टॉप कंट्रीब्यूटर थे, लूजर शेयर्स जो थे, वो टॉप 5 कौन से हिटर थे, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, अदानी एंटरप्राइजेज, नेस्ले, कोटक महिंद्रा, ये सब
5 टॉप लूजर्स थे। हालांकि इन्होंने बहुत ज़्यादा हिट नहीं दिया निफ्टी को, 31 पॉइंट्स का हिट दिया, यानी कि सारे शेयर जो हैं वैसे भी कमज़ोर नहीं हुए भी। हालांकि एचडीएफसी बैंक का मैं चार्ट देख रहा था, मुझे लग रहा है कि इसमें एक डिप आ सकता है, जब डिप आए तो ज़रूर बाय कीजिएगा। अगर इसके बाद बात करें बढ़ने वाले टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स की जिन्होंने निफ्टी की वैल्यूएशन में हिट दिया है, टॉप 5 की बात करें, निफ्टी 50 की बात करें तो वो रिलायंस था। रिलायंस ने आज 29 पॉइंट से ज़्यादा का गेन दिया। इसके अलावा टाटा मोटर, एचडीएफसी लाइफ ने मिलकर टॉप तीन शेयरों की अगर हम बात करें तो 42 पॉइंट्स का हिट दिया। अगर हम टोटल में बात करें टॉप 5 निफ्टी की तो सिर्फ टॉप 5 ने लगभग 51 पॉइंट्स का गेन दिया निफ्टी को, और इस तरह से 51 पॉइंट्स का टॉप 5 से गेन आया और वहीं पे 31 पॉइंट्स का हिट आया, तो लगभग हम बाकी सब जगह जो कुछ हुआ उससे 28 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी में बंद हुए। हालांकि अगर हम बात करें कि टॉप गेनर कौन थे आज ओवरऑल निफ्टी की, निफ्टी 50 की बात करें जो वैल्यूएशन जिस पे होता है वो तो हो गई बात। अब अगर हम बात करेंगे दुकान में निफ्टी 500 की बात कर रहा हूँ, तो टॉप गेनर्स थे आज इंडिया बुल हाउसिंग जैसे सरप्राइजिंग शेयर्स। इसने 11.64% से ज़्यादा का गेन दिया, 11% से ज़्यादा का गेन। BHEL ने 9.56% का गेन दिया। रेल विकास जो कई दिन से हिट होने के बाद 52 वीक हिट बनाने के बाद गिरना शुरू हो गया था, उसने आज फिर से गेन दिया है 9.16% का, यानी कि ये भी और बढ़ेगा। बहुत दमदार है शेयर, लेकिन ये पब्लिक को ऐसे बेवकूफ़ बना देंगे कि कोई भी चाह कर भी खरीद नहीं पाएगा। ये काफ़ी बढ़ चुका है और अभी और बढ़ेगा ऐसा दिखा रहा है, या ये ट्रैप हो सकता है, आप माल बेचना चाहते हैं, बी कॉशियस। ये मतलब उस प्राइस पर तो आ चुका है जहाँ पे कम से कम रिटेल को बाय तो नहीं करना चाहिए, बाय करने की प्राइस जा चुकी है इसकी। पर देखते रहिए, इसको गेम समझने के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर अब इसके बाद बात करें तो आज लेवल्स जो हमने बताए थे कल, उन्होंने अच्छा काम करा। हमारे लेवल्स निफ्टी के अंदर बोला था मैंने, अगर आपको 50 के ऊपर खुल जाए तो मत खरीदिएगा, वहाँ से गिर सकता है, वापस आएगा, और आया ऐसे। अब आज के क्या लेवल्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, उससे पहले एक बार ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। गोल्ड इस समय जो है देखिए फ्लैट ही है, लगभग 0.36% का डिप है और 52,514 पे ट्रेड कर रहा है, 52,514 पे। सिल्वर भी लगभग डाउन है 0.63%, 61,600 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बात करें क्रूड की, तो क्रूड जो है इस समय डाउन है, 6,419 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर हम बात करें इसके अलावा SGX निफ्टी की, तो वो फिलहाल अभी कोई साइन नहीं दे रहा है, 18,665 पे एट दिस पॉइंट इन टाइम वो ट्रेड कर रहा है और गेन है ना के बराबर 4 पॉइंट्स का। और अगर हम इसके बात करें कि जो हमारे लिए सबसे खतरनाक चीज़ है डॉलर करेंसी की, अगर हम बात करें जो हमारे को हिट दे सकता है, तो वो लगभग फ्लैट है, 81.68 पे इस समय ट्रेड कर रहा है विद द गेन ऑफ 0.07%, या फ्लैट कह सकते हैं। और इसको अगर ये थोड़ा और कूल ऑफ होता है तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। अगर ये स्टेबल रहता है तो मार्केट को जो गेन मिलना था इसके 83 से यहाँ तक पहुँचने में, वो मिल चुका है। तो अब बढ़ने के लिए भी हमें कारण चाहिए, कारण कब मिलेगा वो देखते हैं। हालांकि सेबी की गाइडलाइंस और अभी RBI की पॉलिसी और फेड की पॉलिसी सब कुछ ऑनलाइन है, तो देखते हैं उससे क्या आता है और उससे मार्केट कैसे कर लेती है। अभी मगर फिलहाल बढ़ने के लिए कोई ट्रिगर है नहीं, और मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट भी करनी चाहिए। अगर करती है तो ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर नीचे का अगर डिप देती है तो ज़्यादा अच्छा होगा, तब ऊपर का स्ट्रेंथ बड़ा मजबूत होगा और फिर हम बिना गिरे ऊपर की तरफ और बढ़ेंगे। अदरवाइज अभी गिरने का पूरा पूरा चांस है, और मुझे लग रहा है कि मंडे को हम नीचे ही खुल रहे हैं। हालांकि नीचे खुलने के बाद शायद बाय करने का मौका होगा। लेवल्स क्या होंगे देख लीजिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, वही आज फिर बता रहा हूँ। 42,500 बैंक निफ्टी में अभी भी कायम है, इस पर नज़र रखिए, इसके ऊपर हो तो बाय कीजिएगा। हालांकि छोटे लेवल्स ट्रेड करने के लिए चार्ट पे चल कर देखते हैं। उसके अलावा अगर मैं बैंक निफ्टी के अलावा निफ्टी की बात करूँ तो 18,440 मैंने कल बताया था, आज भी बोल रहा हूँ, 18,440 और 380 ये क्रिटिकल लेवल्स हैं। इनके बीच में अगर हो तो ट्रेड मत कीजिएगा, और अगर 18,440 के ऊपर है तो बाय कीजिए सिर्फ, तभी सोचिएगा। हालांकि ये काफ़ी खतरनाक लेवल पर दिख रहा है और अब ये दिख रहा है कंसोलिडेट करेगा। बाय में ऑप्शंस में पैसा बनाना अभी भी मुश्किल होगा। हाँ, और लेवल्स अगर आपने नोट कर लिए तो आइए अब चलते हैं, बात करते हैं चार्ट में कहाँ पे एंट्री कहाँ एग्जिट। देखिए, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो सबसे पहले तो इसे अपना हाई पार करना होगा कल का, और उसके बाद दूसरा वाला वो भी बात करते हैं। तो अभी पहले रेजिस्टेंस जो है छोटी सी, वो 18,533 पे आ जाती है। इसके ऊपर अगर ये जाता है तो इसकी अगली रेजिस्टेंस 556 पे है, फिर उसके बाद 600 पे भी है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी बनती है जो कि, और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो फिर 630 पे भी रेजिस्टेंस है,
और ये तीनों लेवल जो मैंने भी बताए ये ऐसे लेवल हैं जहाँ से कहीं से भी निफ्टी वापस पलट के नीचे आ सकता है। हालांकि अगर 630 के ऊपर जाकर ये 660 के पास खड़ा हो जाए, इस बीच में कंसोलिडेशन करने के बाद 660 को अगर पार कर ले खास तौर पे, तब आप बाय कर सकते हैं, तब एक अच्छा मूव मिल सकता है। तब हम अगला लेवल जो देख रहे हैं वो 700 साइकोलॉजिकल को छोड़ दें और उसके बाद 800 तक ये जाती हुई दिख रही है। निफ्टी की बात करें 18,800 ऊपर की तरफ, बट वो कब होगा अभी देखने की बात है। ये अगले हफ्ते पूरा काम ऐसा ही चलेगा, इसको नोट कर सकते हैं। लेवल्स काम करेंगे। इस वक्त मैं जो लेवल्स दे रहा हूँ वो पूरे वीक के लिए है। उसके बाद अगर हम नीचे की बात करें तो सबसे पहली सपोर्ट जो बनती है वो 18,461 पे, अगर निफ्टी नीचे आना चाहता है तो। निफ्टी 50 की बात कर रहा हूँ, स्पॉट की, ठीक। तो 18,461 पे, और अगर इससे नीचे आया तो 18,440-30 पे। ये वो एरिया है जहां से बहुत चांसेस है कि वापस बाउंस बैक कर ले। और उसके बाद अगली सपोर्ट जो मिलती है वो 18,412 पे मिलती है, और उसके बाद 18,386 पे मिलती है। और ये दोनों लेवल या तीनों लेवल जो मैंने बताए हैं ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से कहीं से भी बाउंस कर सकती है। इसके बाद आगे भी ऐसे ही लेवल है इंपॉर्टेंट वाले। हाउवर अगला लेवल है 18,358, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसको एक बार में ब्रीच कर देगा मुझे नहीं लगता है। यहाँ पे कहीं भी आए तो आप बाय का ट्रेड जरूर लीजिएगा। ये मंडे तक की बात हो गई। अगर इसके नीचे की बात करें तो 18,320 भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से भी एक बार में नीचे नहीं जाएगा। हालांकि उसके बाद छोटी सपोर्ट 18,291, उसके बाद 272 है। 72 पे भी बहुत चांसेस हैं कि वापस बाउंस बैक करे। और उसके बाद 246 और 230 के बीच का एरिया है जहाँ से अगर निफ्टी कभी आता है आज कल परसों में तो ये एक बार ज़रूर बाउंस करेगा, सीधा नीचे नहीं जाएगा। और अगर इससे भी नीचे आता है तो 218, फिर 200, और उसके बाद 163, और उसके बाद 18,140। ये वो लेवल्स होंगे जो पूरा हफ्ता काम करने चाहिए। अगर कभी भी नीचे आती है तो यहाँ से वापस बाउंस बैक करेगा। 18,140 वुड बी दी फाइनल लेवल फॉर दिस वीक। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, यहाँ से बाउंस करना चाहिए अगर ये बुल रन में है तो, नहीं तो नलीफाई हो जाएगा सब कुछ और हम गिरने की बड़ी वाली कवायद में शामिल हो जाएंगे। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी जो है इस समय फिलहाल नीचे की तरफ आता दिख रहा है। इसने नया हाई बना लिया और उसके बाद सस्टेन नहीं कर रहा है और वापस की तरफ चल पड़ा है, और इसने अपनी ट्रेंड लाइन को फिर से तोड़ दिया है। फिर हालांकि पिछली बार जब इसने तोड़ा था तो सीधा गैप अप करके ऊपर खुला था। तो मंडे को बहुत इंपॉर्टेंट होगी ओपनिंग। अगर ओपनिंग में बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ खुलता है तो ये ऊपर जाने की और कोशिश कर सकता है, अदरवाइज ये नीचे जाएगा। चूंकि एक अच्छा लेवल है उसके बारे में हम बात करेंगे रिवायत के अनुसार। अभी ऊपर की रेजिस्टेंस और लेवल्स नोट कर लीजिए। तो बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाना चाहता है, फिर से बता दूं स्पॉट की बात कर रहे हैं हम, तो सबसे पहली रेजिस्टेंस है 43,060 पे। इसको पार कर लेगा तो फिर 43,220 पे, फिर उसको पार करने में टाइम लग सकता है, और इसके बाद फिर 43,340 के आसपास। ये भी वो एरिया है जहाँ पे टाइम लग सकता है। इन दो लेवल्स को पार करने में बहुत मुश्किल हो सकती है बैंक निफ्टी को, क्योंकि अभी ऑल टाइम हाई बन गए हैं और यहीं पे सप्लाई जोन बन गया है, और यहाँ से आते ही सब प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो अगर यहाँ पर पहुंचे आप तो अपना प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा, और रिवर्सल का ट्रेड लेने की भी कोशिश कर सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के लिए। और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर अगली रेजिस्टेंस आती है 43,483 पे, और उसको पार कर ले तो फिर 700-720 का एरिया बनता है। 43,700 से 720, और उसके बाद 43,834 या 50 मान लीजिए। इस लेवल पे फिर से वहाँ पर बैंक निफ्टी रुकेगा और नीचे गिरेगा, और नहीं गिरता है तो फिर इंतज़ार कीजिएगा गिरने का, क्योंकि इसको पार करता है अगर ये बिना कंसोलिडेशन के तो वो नकली फॉल्स ब्रेकआउट होगा पहली बार में। अगर ये पार कर जाए तो तब ये वापस गिरेगा ही गिरेगा, जहाँ तक जाए जाने दीजिएगा, और फिर रिवर्सल आए तो फिर इस लेवल के लिए ट्रेड कर लीजिएगा वापसी पे, अगर ये बिना कंसोलिडेशन के जाता है तो। और अगर हम नीचे की बात करें बैंक निफ्टी को, अगर नीचे जाना है जो कि ये दिखा रहा है कि शायद नीचे ही जाएगा और मंडे को शायद इसमें गैप डाउन हो सकता है, तो 42,900 का लेवल है। 900 से लेकर 850 का लेवल, कोई ट्रेड मत लीजिएगा। ये वो एरिया है जहाँ पर बाउंस बैक होने की चांसेस हैं, और हो सकता है डिमांड यहाँ पे आ जाए। अगर आज जैसे कि बैंक मैंने बताया डीआईज और एफआईज ने कोई खास खेला नहीं है, तो अगर ये खेलना शुरू करते हैं तो उनमें से कोई भी एक डिसाइड करता है कि हमें बाय करना है, तो वो शायद ये एरिया होगा जहाँ पे वो बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर ये सीधा गैप अप से या ग्लोबल मार्केट के संकेतों में ऊपर नहीं ले जाते हैं तो। और अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर अगली सपोर्ट 42,690, और उसके बाद 42,629, और उसके बाद
22,560 का लेवल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है। 42,560 से लेकर 630 का वो एरिया बनता है जहां से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर नीचे भी आए तो ये सीधा पार नहीं करेगा इसको, या फिर यहाँ से रिवर्सल की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा अगर आप शॉर्ट ट्रेड में हो तो, और इंतजार कीजिएगा इसकी डायरेक्शन का, और उसके अकॉर्डिंगली फिर दोबारा चाहें तो ट्रेड ले सकते हैं जिस तरफ की डायरेक्शन लिखा है। हालांकि अगर इसको तोड़ दिया तो अगला लेवल सपोर्ट जो है वो है 42,500 का, 510 का। ये बहुत ज़्यादा मजबूत सपोर्ट नहीं है, बट साइकोलॉजिकली ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है। 500 और 43 मतलब 1000 और 500 वाले जो एरिया होते हैं वो बैंक निफ्टी में बहुत बहुत क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट बनती है। लेकिन अदरवाइज टेक्निकली बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है ये। और अगर ये ब्रीच हो जाए तो फिर उसके बाद नीचे 42,320 के आसपास एक सपोर्ट बनती है, फिर 250 पे, और फिर 200 तक ये आ सकता है। यहाँ पर चांसेस हैं कि ये थोड़ा रुके, बाउंस नहीं करेगा, रुके, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन होगी। अगर ये इसको ब्रीच करना चाहता है तो ये बड़ी कैंडल से करेगा, बट अगर ये रुके तो आप सोच सकते हैं कि आपको ट्रेड से बाहर निकल जाना चाहिए और इसकी डायरेक्शन नई वाली का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बाउंस करने की भी प्रोबेबिलिटी बन सकती है, डिपेंडिंग कि ये किस टाइम ऑफ द डे पे करता है। और अगर इसके नीचे चला जाए तो फिर 41,970 से 920 का एरिया है, जो कि एक एरिया है जहाँ पे आके मार्केट फिर से कंसोलिडेट कर सकती है। अगर आपका कोई ट्रेड हो तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस छोटा ट्रेल कर लीजिएगा, और अगर इसके नीचे जाता है तो फिर 814 इज अ फाइनल वन। अगर इसको पार करके नीचे जाना चाहती है बैंक निफ्टी तो उसके लिए उसको रुकना तो पड़ेगा ही। आज कल परसों अगले पूरे हफ्ते में जब भी इस लेवल को टच करेगी तो यहाँ इसको रुकना ही होगा। ये सीधा पार नहीं कर सकती है। ये वो एरिया है जहाँ से स्मार्ट मनी ने मनी एंट्री करी है, बहुत पैसा लगा हुआ है। और अगर इसको तोड़ दे तो फिर सीधा बड़ा वाला गेम आप खेल सकते हैं। इसके बाद 41,200 तक का लेवल है, जहाँ पे बीच में कोई बड़ा गेम नहीं दिख रहा है। तब ये वहाँ तक डायरेक्ट आती हुई नजर आएगी। अगले हफ्ते के लिए और मंडे के लिए इतना बहुत होगा, बाकी मैं बताता रहूँगा नेक्स्ट वीडियो में जैसे जैसे जब जरूरत होगी। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। अगर अच्छा लग रहा हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो भाई, मुझे भी पता चले कि मैं ठीक काम कर रहा हूँ और अच्छा लगेगा, एंड आई विल बी थैंकफुल। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस अस ऑल।